नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट 2025 से संबंधित संस्कृत जो शिक्षण है। संस्कृत शिक्षण के अंदर संस्कृत व्याकरण में एक छोटा सा टॉपिक है उच्चारण स्थान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न इसमें से हमेशा बनता है, खासकर लेवल 2 में जो जिन्होंने संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में ले रखा है उनके लिए एक प्रश्न उच्चारण स्थान से हमेशा बनता है। छोटा टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो उच्चारण स्थान को है उनको याद करना है, उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आता है उनको याद करना। सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है। तो शुरू करता है आज का टॉपिक उच्चारण स्थान। तो पहला प्रश्न ये बनता है उच्चारण स्थान है कितने। तो पहला प्रश्न है उच्चारण स्थान कितने। तो उच्चारण स्थान है 7, सप्त 7 स्थान है उच्चारण स्थान। कौन कौन से वो 7? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। उच्चारण स्थान कितने हैं? 7 है। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। और पूछ लिया जाए अलग से पाणिनीय के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो टोटल है 8। सामान्यतः पूछे उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 7, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 8 है। और 8वां कौन सा है? उरस। पहला हो गया कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल, और 8वां कौन सा हो गया? उरस। वापस सुनिए, सामान्य पूछ लिया जाए उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो 7, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ लिया जाए तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 8, और 8वां उच्चारण स्थान कौन सा है? उरस। तो टोटल हो गए 8 स्थान। अब बात करते हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से उच्चारण स्थान है और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहला आता है कंठ। कंठ का जो सूत्र है वो है अकुह विश जनिया नामक कंठ। अकुह विश्व जनिया नामक कंठ। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, क पूरा वर्ग, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। और सूत्र अगर आप याद कर लोगे तो सूत्र के अंदर ही ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है अकुह विष जन्या नामक कंठ। तो ये देखो अकुह में अ, तो यानी ये हो गया अ। फिर क से हो गया पूरा क वर्ग, क के बाद हो गया ह, और विसर्ग, विष से विसर्ग, ये पूरा हो गया। तो वापस देखिए अकुह विष जन्या नामक कंठ, अलग से याद करो तो अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। और सूत्र के अंदर ही अगर आप देखो तो अकुह में अ का मतलब हो गया अ और आ दोनों आ जाएंगे, कु का मतलब हो गया क वर्ग पूरा आएगा, ह का मतलब हो गया ह, और विष से मतलब हो गया विसर्ग। तो इसका जो सूत्र है अकुह विष जन्या नामक कंठ, इसमें अकुह विष में पूरा आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। दूसरा है तालु। तालु का सूत्र है ईसु यशा नाम तालु। अलग से याद करोगे तो बड़ा ई, छोटा ई, च वर्ग पूरा, और य और संकर वाला स। वापस देखिए तालु के अंदर कौन कौन सा आएगा? बड़ा ई, छोटा ई, च वर्ग पूरा, य और श। और सूत्र देखो इसका इचु यशा नाम तालु। ई यानी बड़ा ई और छोटा ई दोनों, चु यानी च वर्ग पूरा, फिर य और ये श, ये हो गया इचु यशा नाम तालु। तीसरा मुद्रा। इसका सूत्र ऋतु रसायनाम मुद्रा। इसमें कौन सा आता है? छोटा री, बड़ा री, ट वर्ग, र और श। वापस देखिए मुद्रा में कौन कौन सा आता है? छोटा र, छोटा री, बड़ा री, ट वर्ग, र और श। इसका सूत्र क्या है? ऋतु रसायनाम मुद्रा। री, बड़ा री, छोटा री, टू, ट वर्ग पूरा, र और श, र और श। तो ये हो गया मुर्दा, ऋतु रसा नाम मुर्दा। अब आगे देखिए दंत। चौथा है उच्चारण स्थान दंत। दंत का सूत्र है लुतु लसा नाम दंता। ऐसे बोले लु, त वर्ग पूरा, ल और श। अलग से याद करेंगे लु, त वर्ग, ल और श। और सूत्र में देखो तो लु, ये पहला हो गया तू, त वर्ग पूरा, ल और श। दंत क्या? लुतु लसा नाम दंता। 5वां है ओष्ठ। ओष्ठ का जो सूत्र है होठ से बोले जाने वाले उप दमनिया नाम ओष्टा। कौन कौन से हो गए? बड़ा ऊ, छोटा ऊ, प वर्ग पूरा, फिर आधा विसर्ग प और फ। सूत्र में देखो ऊ से हो गया बड़ा ऊ, छोटा ऊ, पू से हो गया पूरा प वर्ग, उसके बाद ये उपदमनीय नाम के जो आते हैं वो आते हैं आधा विसर्ग पहले प और फ। छठा है नासिका। नासिका में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग, 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कह रहा है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका 5वां वर्ण प्लस अनुस्वार। ये किस में आते हैं? नासिका में आते हैं। 7वां है जीवामूल। जीवामूल के जो है क और ख के पहले आधा विसर्ग। फिर दोनों मिला के कंठ और तालु, कंठ और तालु मिला के कौन कौन से वर्ण बनते हैं? कंठ और तालु से बनते हैं ए आई, ए और आई। 9वां है कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से बनते हैं? ओ, आउ। और दंत के साथ ओष्ठ को मिला दिया जाए, दंत प्लस ओष्ठ, तो बनता है व। वापस देखिए एक बार, मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं। एक वर्ण देख के पूछा जाएगा आपसे कि ये वर्ण किस उच्चारण स्थान से पूछा जाता है। जैसे ये दे दिया ल, प्रश्न बना दिया ल जो है किस उच्चारण स्थान से संबंधित है, या ल का उच्चारण स्थान कौन सा है। उसके अंदर आपको ओष्ठ, नासिका, दंत और तालु ऑप्शन में दे देंगे तो आपको वह दंत पे जाना होगा, क्योंकि दंत ल जो है दंत के अंतर्गत आता है। या छोटा ऊ देखिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि छोटा ऊ जो है उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वहाँ पे दंत, ओष्ठ, नासिका और कंठ पूछ लिया जाए तो आपको ओष्ठ पे जाना है। तो इसका जो प्रश्न बनता है, इनका जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वही पूछा जाता है। एक बार वापस देखिए, पहला है कंठ, जिसका सूत्र अकुह विसर्जनीय नामक कंठ। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? अ, आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग। दूसरा है तालु। तालु के अंतर्गत कौन कौन सा सूत्र है? ईशु यशा नाम तालु। इसमें कौन सा आएगा? बड़ा ई, छोटा ई, च वर्ग और यश। तीसरा है मुद्रा। इसमें आता ऋतु रसा नाम मुद्रा। इसमें आता री री, ट वर्ग और र और श। चौथा है दंत, लुतु लसा नाम दंता। इसमें लू, त वर्ग, ल और श। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या क्या आएगा? बड़ा ऊ, छोटा ऊ, प वर्ग और प और फ से आधा विसर्ग पहले। नासिका, नासिका में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग का सबका 5वां वर्ण जो होता है ण खाली वाला वो, प्लस अनुस्वार। अनुस्वार लगा हुआ कोई है तो वह नासिका के अंतर्गत आएगा। फिर है जीवामूल, क और ख से पहले आधा विसर्ग। कंठ और तालु से कौन कौन से बनते हैं? कंठ और तालु से बनने वाला ए और आई। कंठ और ओष्ठ जब मिलते हैं तो कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान बनता है? ओ और आउ। कंठ और ओष्ठ जब मिलकर किसी शब्द वर्ण का उच्चारण करता है तो वर्ण कौन कौन से? ओ, आउ। और कंठ और तालु जब मिलकर करते हैं तो वो है ए, आई। 10वां है दंत प्लस ओष्ठ। ये जब मिलते हैं तो कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है? व। अब मोस्ट फैक्ट जो है, इन जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं वो कितने वर्ण है? टोटल 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है। और वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो ये नासिका के अंतर्गत आ रहा है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, इनके उच्चारण स्थान कितने हैं? 2। फिर ए, आई, ओ, औ और व, ये जो हैं 5 ये वर्ण और 5 प्रत्येक वर्ग का 5वां, ये मिला के टोटल 10 होते हैं। इन 10 का जो है उच्चारण स्थान कितना है? 2 है। ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक संस्कृत व्याकरण से संबंधित, विशेषकर लेवल 2 में जिन्होंने भाषा दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत का चयन कर रखा है उनके लिए उच्चारण स्थान, जिसमें से एक प्रश्न हमेशा बनता है, सरल प्रश्न बनता है। बस आपको ये उच्चारण स्थान याद करना है और इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो याद करना है, और एक प्रश्न आपका परीक्षा में सही हो जाएगा। मिलते किसी अन्य टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।